हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारे ब्लॉग का डे 3 और कल हमने क्या क्या कवर किया आपको आपने देखा ही होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो ब्लॉग देखिए। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। कल का वो जो माहौल बना, जो एम्बियंस यहाँ का है, बहुत सही है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। ये शूज मैंने स्पेशली आर्मी कैंप से लिए थे। आर्मी वाले शूज है और जब मैं राइड करता हूँ मोस्टली तभी मैं इनको पहनता हूँ। मैं कैसा दिखा हूँ ये शूज में, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये गेटअप में मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं। पहले हम स्कूटी रेंट करेंगे, उसके बाद फिर आगे के सफर के लिए निकलने वाले। तो आई थिंक पहला डेस्टिनेशन हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट ही होने वाला है। yes. तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं आप बताइए कमेंट सेक्शन में। एक्सपीरियंस सही है, एक नंबर। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। हमारा नाश्ता हो गया है और हम उम्मेद भवन के रास्ते की तरफ निकल चुके हैं। बट यहाँ उम्मेद भवन के दो आपको गेट मिलेंगे, एक जिसमें रॉयल फैमिली रहती है और दूसरा जो टूरिस्ट के लिए ओपन है। हम उम्मेद भवन के रास्ते की तरफ निकल चुके हैं और रजनी ड्राइव कर रही है। वैसे तो यहाँ तक मैंने चलाया, बट अभी स्कूटी रेंट की है तो रजनी ने बोला कि मैं ड्राइव करती हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं भी ले लेती हूँ। आगे का व्यू आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि हम पुराने ज़माने के टाइम पे आ चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काफ़ी नया था। चलिए अभी थोड़ा पार्किंग करते हैं गाड़ी को, फिर उम्मेद भवन में निकलते हैं। उम्मेद भवन के गेट से एंटर करते ही आपको यहाँ पर टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ पर पर्सन 200 टिकट है, जो कि म्यूजियम विजिट करने के लिए अवेलेबल रहती है। हमने आमेर फोर्ट घूमा और जयपुर में, उदयपुर में कुछ फोर्ट देखे। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस की कि जो जितने भी फोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट एक जैसे भवन वगैरह, एक जैसे उनका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक चीज़ हमने और नोटिस किया कि ज़्यादातर जो भवन है वो येलो कलर के पत्थर से बने हुए हैं। वैसे तो जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। राजा की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, फोटोज वगैरह भी लगा है और ये महल बहुत बड़ा है वैसे देखा जाए तो। अब हम जा रहे हैं, कुछ जो एंटिक चीज़ें हैं जो इस महल में हुआ करती थी उनको प्रिजर्व किया गया है। इसको जब हमने देखा ऐसा लग रहा था कि एकदम रियल है। उम्मेद भवन में अब तक जितने भी राजा हुआ करते थे उन सब राजाओं के यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इसमें, इस महल के अंदर आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उन सब को परचेज किया जा सकता है, बट इनकी काफ़ी ज़्यादा रेट्स हाई है। हमने इनकी प्राइसिंग भी देखी, सिर्फ तलवारें वगैरह नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज बाकी चीज़ें आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ। यहाँ डाइनिंग एरिया से लेके जितना भी अपन जो हॉल वगैरह में जो चीज़ें यूज़ करते हैं और किचन और ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। हमें महल के अंदर आने के बाद पता चला कि महल के एक पर्टिकुलर 20% हिस्से में, ऑलमोस्ट 10% हिस्से में हम घूम सकते हैं। उस टाइम पे जितनी भी डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स हुआ करती थी उन सारे क्लॉक का कलेक्शन यहाँ पर रखा गया है। इवन ये क्लॉक को हम परचेज कर सकते हैं। इसमें इवन टेम्परेचर तक दिखाती है कुछ क्लॉक्स, तो ये काफ़ी मुझे शॉकिंग लगा।
उम्मेद भवन में काफ़ी मेंटेन किया गया है इस गार्डन को, बिकॉज यहाँ पर ताज होटल भी है, बाकी 80% इस समय ताज पैलेस है। अब हम आए इसके गैरेज में, तो यहाँ पर जितने भी एंटिक कार्स है वो सारी रखी गई है। एक एक करके आप देख सकते हैं। जितने भी रॉयल्स रॉयस और कुछ ब्रांड्स के नाम तो मुझे भी नहीं पता है, बट जितने भी रॉयल ब्रांड हुआ करते थे उस टाइम पे वो सारे कलेक्शन यहाँ रखे गए। हम दोनों कार्स को देख के इतने शौक हुए, जिसमें लास्ट वाली कार जब आप देखोगे तो आप लिटरली शौक हो जाओगे। वाह, सबसे रॉयल गाड़ी मुझे ये लग रही है और इन सारी गाड़ियों में से ये मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है। वाह, हमारा मलंगगढ़ एक्सप्लोर करके हो गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक और काफ़ी मेंटेन किया गया है। बट ये पूरा महल आप घूम नहीं सकते, तो इसमें पर्टिकुलर हिस्से ही आप घूम सकते हो। पूरा एक म्यूजियम बना रखा है, बाकी होटल है। तो अभी नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है मेहरानगढ़ फोर्ट। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो थोड़ा यहाँ का गर्मी है ना, मुझे सहा नहीं जा रहा है, वो ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, मुझे चक्कर वक्कर आने लगे। देन मैं रूम पे गई एंड सो गई थोड़ी देर, तो अभी ठीक लग रहा है बट नॉट सो गुड बिकॉज यहाँ पे एक तो ठंड नहीं है, बहुत कम ठंड है, और हम लोग पूरे गर्मी के कपड़े लेके आए। थैंक गॉड एक ड्रेस था, बट गर्मी बहुत ज्यादा है। सो हम मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। इधर यहाँ 5 बजे तक एंट्री चालू है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी, तो थोड़ा जल्दी में हम। इन फोर्ट्स में मुझे एक चीज़ पसंद आई कि यहाँ पार्किंग फैसिलिटी अच्छी है, और दूसरी बात यहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस है वो काफ़ी रीजनेबल है, ऑलमोस्ट 20 और 10 रुपीज़ समथिंग। मेहरानगढ़ में ऊपर जाने के लिए ये रास्ते बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी एस्थेटिक है। अभी रजनी भी एंटर कर चुकी है। लुक एट द व्यू, आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ का जो हाइट है वो कितना ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि 25th फ्लोर की जो बिल्डिंग रहती है, ऑलमोस्ट इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। ऊपर से ये जो कारीगरी की गई है विदाउट किसी रिसोर्सेज के, वो थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि लोग उस टाइम पे इतने हाइटेड जो महल है वो कैसे बनाया करते होंगे। शॉकिंग है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसकी हाइट आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का सेकंड गेट है। फर्स्ट गेट हम एंटर कर चुके हैं, बट आप हाइट का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी हाइट होगी इसकी। हमसे एक मिस्टेक हुई कि हमने यहाँ म्यूजियम में अंदर जाने का टिकट नहीं लिया। ये मेहरानगढ़ का थर्ड गेट है, लेकिन आपको हाइट पे चढ़ना पड़ेगा, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे टाइम पे आए जब थोड़ी सी गर्मी ना हो। मतलब मोस्टली तो ये राजस्थान घूमने का सर्दियों का मौसम ही रहता है, पर सर्दियों में भी आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग ये मेहरानगढ़ वगैरह फोर्ट घूम के आपका हो जाए। अदरवाइज आपको बहुत गर्मी लगने वाली, बिकॉज जोधपुर और जैसलमेर में दिन में बहुत गर्मी रहती है। अंदर आपको कुछ शॉप्स भी मिल जाएगी, इवन कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, जैसे कि आप वीडियो में देखिए। अभी अंदर कैफे भी अंदर आपको नाश्ता वगैरह चाय वगैरह आपको सब ऑलमोस्ट अवेलेबल मिल जाएगा, सारे कलेक्शंस है। इसके बाद अब हम गार्डन एरिया में जा रहे हैं, जैसे कि ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गार्डन एरिया है। और अगर आप फोर्ट पे थक जाए तो यहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हो। इसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो महल का इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो सिटी व्यू है वो मिलने वाला है। अभी हम इस फोर्ट के टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए व्यू, पूरे सिटी का व्यू दिखता है यहाँ से, है ना रजनी? यहाँ से लेके आप देख सकते हैं ये, और वहां तक सारे तोप रखे हुए हैं। हमने एक और चीज नोटिस की कि यहाँ का जो एक मंदिर है वहां पर जो न्यू कपल होते हैं वो दर्शन लेने के लिए आते हैं। ऐसे कैफेज वगैरह आपको रिटर्न जाते टाइम दिख जाएंगे, बट थोड़ी सी रेट्स जो है आपको हाई मिलेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, गेट से एंटर करते ही आपको ये टिकट काउंटर दिखेगा मेहरानगढ़ के फोर्ट के अंदर, तो यहाँ से आप टिकट ले लें, उसके बाद एंटर करें। ये होने के बाद हम निकलने वाले हैं मंदोर गार्डन के लिए। मोस्टली इवनिंग का वहाँ पर फाउंटेन शो रहता है, जिसके अंदर हमें जोधपुर का जितना भी हिस्ट्री है वो सब दिखाया जाता है। वो सब तो आप वीडियो में देख ही लेंगे, पर अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ हमें ट्रेन लेने के लिए आने वाली है, ट्रेन आ चुकी है हमारी। अभी चलिए निकलते हैं, लेट्स गो। फ्रंट ड्राइवर। वैसे तो काफ़ी पास में है, आप पैदल भी जा सकते हो, पर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है ट्रेन से तो आप ट्रेन से जाएं। वैसे तो टिकट वगैरह 50 रुपीज़ टिकट रहता है, तो आप 50 रुपीज़ पे करके ट्रेन के थ्रू जा सकते हो। पर इसमें अगर आपको एडवेंचर गेम करना है तो 70 रुपीज़ अलग से आपका टिकट लगेगा। हम अभी मंदार गार्डन के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ भगवान के जितने भी रूप है वो सब कुछ डिस्प्ले में लगाए गए हैं। इसके बाद हमारा एक फाउंटेन शो है, वो हम देखने वाले हैं। दिल्ली की गद्दी संभाली, मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुल गौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। सूर्यदम का जिसका उदय मंदोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूं मंदोर का। मैं इतना प्राचीन हूं कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। मंदोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंदोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंदोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहाँ नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया।
नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आ बसे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंडौर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडौर के इंदा परिहार के प्रधान वीर राव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरू जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गई और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा छुपकर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, आयो लड़ो फतेह कर दो, आयो लड़ो फतेह कर दो। इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर भी न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चूंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराईं तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। आज के ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा